So students, we have already discussed the equilibrium of national income, output and employment. ठीक है, अब यहाँ पर एक हल्का सा इक्विलिब्रियम, एक बहुत शॉर्ट में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि at equilibrium, number one, if you are given the numericals, then at equilibrium you have to keep remember y is equal to c plus I. ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई. ठीक है, यू हैव टू कीप रिमेम्बर. ठीक है, तो ये हमारा एट इक्विलिब्रियम लेवल होता है. उसके अलावा हम सेकंड एट इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम लेवल सेकंड हमने क्या डिसाइड किया था, आई इज इक्वल टू एस, है ना. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और I is equal to minus C bar plus 1 minus BY. ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल है. ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है C बार प्लस I, इसको एक हम टर्म बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ये हमारा कहलाता है. तो यहाँ पर हालांकि उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, आपके सिलेबस में इतना आता नहीं है, बट ये कि आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ. अगर 1% आ जाता है तो थर्ड आप क्या देख सकते हो कि एट द इक्विलिब्रियम लेवल y इज इक्वल टू a बार अपॉन MPS, a बार अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. y इनकम, जहां पर ये जो a है आपका, ये आपका कहलाता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. बेटा, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर का मतलब है a बार इज इक्वल टू c बार प्लस i. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट. आई जस्ट अपलोड दिस अंडर द टाइटल ऑफ पार्ट 9. ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये आपका पार्ट 9 है, और इससे पहले जो पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया है दैट विल बी द पार्ट 8. तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू वी मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट द पर्सन्स आर विलिंग टू वर्क, की लोग काम करना चाहते हैं बट उनके पास क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क नहीं है. ठीक है, पीपल आर नॉट इन वर्क. तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे. ये 2 लेवल्स हैं आपके. एक लेवल है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड लेवल है अनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और ये हम इसको कह सकते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट आर द दीज काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें लोग जो है काम ही नहीं करना चाहते हैं. हालांकि वर्क की अवेलेबिलिटी है, वर्क इज अवेलेबल फॉर देम, सुटेबल वर्क इज अवेलेबल फॉर देम. ठीक है, बट ये लोग क्या है, ये काम ही नहीं करना चाहते हैं. तो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, और इस तरह का जो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसको लेबर फोर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं. जब भी हमसे लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री पूछा जाता है तो उसमें हम वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. अब बात कर लेते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की. इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोग तैयार हैं टू वर्क, लोग विलिंग है काम करने के लिए, उन्हें जो भी वेज रेट ऑफर किया जा रहा है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट. ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड वर्क. ठीक है, लेकिन वो क्या है, उन्हें जो है काम नहीं मिल पा रहा है. तो जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, इसे हम लेबर फोर्स में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है. वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्क अवेलेबिलिटी इज देयर. ठीक है, वर्क क्या है, पीपल नॉट विलिंग, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, पीपल नॉट विलिंग टू वर्क. ठीक है, बट वर्क इज अवेलेबल.
वर्क क्या है, उनके लिए अवेलेबल है पर वो काम करना ही नहीं चाहते। तो इस तरह का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या करते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। ठीक है, उसे हम कंट्री के लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते हैं, उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इसका जस्ट रिवर्स हो गया, विलिंग टू वर्क। willing to work at the prevailed wage rate। ठीक है, at the prevailed wage rate आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड, बट यहाँ पर क्या है, वर्क दे आर नॉट एबल टू फाइंड दी वर्क। ठीक है, नॉट फाइंड, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ कि वो क्या है, उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है, हालांकि वो काम करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क। ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, दिस इज इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस तरह का जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम क्या करते हैं, कंट्री के लेबर फोर्स में हम उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। दिस इज इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने ये अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया, नाउ विल सी द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स गलत उसका आइडिया लगाते हैं, उनका वो समझते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हमारी कंट्री के अंदर जो है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो नहीं है, या हम उसको कहते हैं कि वो निल है, वो जीरो है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते, हम इसको जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसको जीरो अनएम्प्लॉयमेंट मानकर नहीं चल सकते। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर या कंट्री के अंदर क्या है, जीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कब है ना, व्हेन इक्विलिब्रियम कब होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में इक्यू लिख रही हूँ, फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नो डाउट अगर हम एडी एंड एएस की उसमें बात करें, जब हमारा अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, है ना। तो यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस आएंगी। एक तो इक्विलिब्रियम आपका कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा इस लेवल पर होगा जहां पर की अग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। और जो दूसरी कंडीशंस होंगी वो होंगी, एक तो आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और जो नेक्स्ट कंडीशन है वो होगी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो इक्विलिब्रियम है, एक तो हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक हम पढ़ेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या हो गया कि जो इक्विलिब्रियम है जब एडी एंड एएस विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये लेवल हमारा कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसको अगर हमसे कर्व्स में भी शो करने के लिए कह दिया जाए तो आप आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो। आपने कर्व्स बनाए, ये आपका एएस कर्व हो गया, सॉरी ये आपका एएस कर्व हो गया, और ये हो गया आपका एडी कर्व।
ये है हमारा एडी, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ये हमारा कहलाएगा। और हम इसे कुछ नाम दे सकते हैं ओ एंड ए, या ओ वाई हम मान लेते हैं कि ओ वाई लेवल पर जब आउटपुट जनरेट हो रहा है तो वो हमारी इकोनॉमी में कौन सी कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज देयर, ठीक है। अब इसी में जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब अगर हम समझना चाहते हैं, ठीक है, तो व्हेन इक्विलिब्रियम, हम कहें कि इससे ये तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, ये है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब ये कंडीशन हम कहेंगे कि भाई पहले ही आ जाएगी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, ठीक है। दैट कंडीशन विल बी नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि व्हेन इक्विलिब्रियम बिटवीन अग्रीगेट डिमांड एंड अग्रीगेट सप्लाई takes place before the full employment level, then it is known as the under employment equilibrium, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पहले ही आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर ये सिचुएशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है नहीं, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले इक्विलिब्रियम दिखाना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, सपोज हमने इसको यहाँ पर इक्विलिब्रियम माना है, ठीक है, सपोज एनी हाउ क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पहले ही आ गया, हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये तो है फुल एम्प्लॉयमेंट जो हमने देखा अभी, ठीक है। अब सपोज एनी हाउ जो इक्विलिब्रियम है वो आ गया पहले, अब ये है एडी कर्व, और ये हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, पहले ही आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से। तो ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम आएगा ये हमारा कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हुआ है, बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया गया, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन।